कंस, अरे तू क्या समझता है? तू जिसे मारना चाहता था ना, वो तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है। कन्या उसी समय गायब हो जाती है। कंस को बहुत दुख हुआ। बाबा नंद जहां आज मैया यशोदा के यहाँ लाला हुआ है, ये बात सुबह सभी की जब निद्रा खुली तो सभी को पता जब चला, तो आज बाबा नंद के यहाँ पर सभी ग्वालवाल सभी गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने आती है। मैया बधाई हो लल्ला भयो है। सभी गोपियां मैया को बधाई देती और बाबा नंद तो दान लुटा रहे। कुबेर जी के भंडारे से बाबा नंद दान लुटाने में लगे। मैया यशोदा दान लुटा रही। मंगल गान मैया के आंगन में हो रहा। सभी सखियां गोपियां झूम रही है, नाच रही है। पूरा ब्रज मंडल झूम रहा है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, हो नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जियायो है। ओ लाला जायो है, मैया ने कुंवर जियायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ 80 साल की आयु में तुझे तो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज
नंद यशोदा भागी बढ़ाई, नंद यशोदा भागी बढ़ाई, नंद यशोदा भागी बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ओ ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, ओ ऐसो अद्भुत सुत और नहीं कोई जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। बोली गोविंद भगवान की। आज सभी ग्वाल बाल गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जाने लगी। मैया यशोदा के यहाँ लाला हुआ तो बाबा नंद भोजराज कंस के यहाँ कर लेकर के चले। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता, नन्दः कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। गोपाल गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः, गोकुल के रक्षावासी बाबा नंद मथुरा के लिए जिस समय चले, नंदः कंसस्य वर्षिक्यं, बाबा नंद हर वर्ष कंस के यहाँ कर लेकर के जाते थे, लेकिन इस बार दुगना कर लेकर के गए। करम दातु कुरुद्वा, दुगना कर लेकर के गए तो महाराज कंस को दिया। महाराज कंस ने जैसे ही देखा कि दुगना कर बाबा नंद लाए, बोले बाबा आप हर वर्ष तो कर लेकर आते, लेकिन क्या बात है इस बार आप दुगना कर लेकर के क्यों आए? तो जैसे ही बाबा नंद ने ये सुना तो बाबा नंद कंस से कहने लगे कि महाराज अब की बार मेरे यहाँ लाला हुआ है, इसलिए मैं खुशी से इतना कर लाया। इसीलिए मैं खुशी से ये कर लेकर के आया। तो कंस ने कहा बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे, ऐसे कृष्ण के शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। आज बाबा नंद उसके बाद वसुदेव जी से मिलते हैं और वसुदेव जी से मिलने के बाद पुनः से वापस जाते हैं। कंस ने देखा तो कंस को चिंता होने लगी। कंस सोचने लगा कि मैंने इतने पहरेदार लगाए, इतना पहरा लगाया, लेकिन फिर भी न जाने वो कैसे यहां से निकल गया। आज कंस चिंता में बैठा था। तब तक पूतना पहुंच जाती है। पूतना ने जाकर के
महाराज कंस से कहा कि महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हो? तो कंस ने सारी बात बताई। तो पूतना कहने लगी महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपके काल को मैं मार के आऊंगी। तो पूतना जैसी महाराज कंस से ये बात कहती है, कंस ने कहा तुम कैसे मारोगे? तो पूतना ने कहा महाराज मैं रूप धारण करके जाऊंगी। पूतना ने सुंदर सा रूप धारण कर लिया। ताम केशवंद सत्य मल्लिका बृहन्ने तंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषण ततिशोल शकुंतल पंडितारणा ताम केशवंद त्यतिशक्त मल्लिका अपने केसों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा। त्यतिशक्त मल्लिका माने सुंदर सी मल्लिका, सुंदर सी राजकुमारी बन जाती। बृहन्ने तंब स्तन कृच्छ मध्यमा अपने स्तनों के कृच्छ मध्य माने अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा करके बृहन्ने तंब स्तन जहर लगा करके पूतना चली। सुवास संकंपित कर्ण भूषण सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध आने लगी। सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करके पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली और महाराज कंस से आज्ञा लेकर के कि बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। सुंदर सी राजकुमारी बन जाती जिसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। सोच सोच की बड़ी है अकारी हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अकारी हत्या दिन बदकारी हो। सोच सोच की बड़ी है अकारी हत्या दिन
आज पूतना सुंदर सा रूप धारण करके और गोकुल नगरी की तरफ चली। जिस समय पूतना गोकुल की तरफ गई, जाकर के देखा मैया यशोदा के दरवाजे पर आवाज लगाई, यशोदा मैया। अरे ओ यशोदा मैया। हाँ सखी कहा भयो? अरे मैया मैंने सुनी है तेरे यहाँ लाला भयो है। हाँ भयो तो है। अरे तनिक अपने लल्ला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने कहा सखी लल्ला मेरो अकेला थोड़े, लल्ला तो सबका है। आज पूतना अंदर जाती है भगवान के पास, तो भगवान ने पूतना को देखा, तो पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों किया? क्योंकि पूतना का अर्थ होता है पूत से पवित्र, ना से ना, अर्थात जो पवित्र नहीं उसे ही पूतना कहते हैं। आज भी जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, वही पूतना है। और पूतना एक अविदा है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण है पार ब्रह्म परमात्मा, इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा कारण ये भी था कि पूतना भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी। दूध पिलाने का काम किसका है? एक माँ का। और माँ ही दूध पिला करके मार दे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक तो माँ का काम करने आई है, और ये माँ को कलंकित करना चाहती है, माँ शब्द को कलंकित करना चाहती है, पुत्र को दूध पिला करके हत्या करके, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। बोली बाल कृष्ण भगवान। भगवान ने जब नेत्र बंद किए तो पूतना भगवान को लेकर के गोकुल नगरी में, आज गोकुल नगरी से निकल जाती है पूतना, और यमुना पर भगवान को लेकर के गई, और वहां जाकर के अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर भगवान को याद किया। बोली प्रभु मैं बहुत छोटा सा हूं, मैं ये जहर सहन नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ये जहर आप पान कर लेना, दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान ने देर नहीं की, पर्दे की ओर से भगवान शिव शंकर जहर को पान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान करने लगे, और दुग्ध के साथ साथ भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, बचाओ बचाओ कहने लगी। लेकिन भगवान ने स्तनों को नहीं छोड़ा, प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, और जब तक प्राण निकले विराट रूप पूतना ने धारण कर लिया, लेकिन स्तनों को भगवान ने नहीं छोड़ा। यशोदा मैया को पता चला, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी अपना पर आई, राक्षसी के ऊपर भगवान को खेलता देखा, मैया डर जाती है, भगवान को गोदी में लेकर के और घर जाती है। तो भगवान श्याम सुंदर को देख करके मैया यशोदा कहने लगी, मुझे तो लगता है मेरे लल्ला पे कहीं उसने टोना ना कर दिया हो। वास्तविक टोना करने के लिए लाई थी, कोई जादू करने के लिए। मेरे लल्ला को देख करके जलन हो रही थी ना, मैया नाना प्रकार की बातें करती।